जेडीयू गठबंधन जो है वो लीड बना रही है। इस वक्त पांचवें राउंड में इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के मुताबिक 18,211 केदार गुप्ता को मिला है और 18,893 जेडीयू के मनोज कुशवाहा को मिला है। तो अब आप देखिए कि फर्स्ट राउंड में बीजेपी ने बहुत अच्छी बढ़त बनाई। खड़ौना का वो हिस्सा था, वो बिहार डोमिनेटेड बूथ था जहां से इन्होंने बड़ी बढ़त बनाई थी, तकरीबन 2,500 का लीड लेके गए थे केदार गुप्ता। लेकिन सेकंड से जब लदौरा सुमेरा की तरफ का बूथ खुलना शुरू हुआ, मतलब आप समझ लीजिए कि महागठबंधन प्रभावित जो बूथ है उस पर जब काउंटिंग शुरू होने लगी तो धीरे धीरे लीड कमता गया और इस वक्त स्थितियां बदल गई है। ठीक है, अभी जेडीयू आगे है। अमिताभ जी, जेडीयू आगे है जी, इस वक्त जेडीयू ठीक है। दर्शकों को अपडेट दे दे, बड़ी जानकारी, जेडीयू आगे है, बीजेपी दूसरे नंबर पर है। इस वक्त की बड़ी जानकारी दर्शकों को दे रहे हैं। अब जो जानकारी सामने आ रही है उसमें जेडीयू बीजेपी से आगे हो गई है, बीजेपी अब दूसरे नंबर पर है। मनीष जी हमारे साथ जुड़े हैं, सवाल लेंगे, पर बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, पांचवें राउंड में जेडीयू आगे, बीजेपी पीछे। जेडीयू प्रत्याशी मनोज कुशवाहा बीजेपी से आगे है। मनोज कुशवाहा को 18,893 वोट मिले हैं। केदार प्रसाद गुप्ता 18,211 वोटों के साथ इस मैदान में 672 वोटों का अब अंतर। जेडीयू आगे, बीजेपी पीछे। पांचवें राउंड की जो जानकारी सामने आ रही है उसमें जेडीयू प्रत्याशी मनोज कुशवाहा बीजेपी से आगे है। अब जेडीयू आगे है, बीजेपी पीछे। दिलचस्प मुकाबला और अभी इंतजार करना होगा। कुल 23 राउंड की गिनती होने वाली है, पर कहीं ना कहीं वोटों का अंतर जो है 672, पहले 2,500 से इसकी शुरुआत होती है और करते करते अब कुछ इससे पहले तक जो जानकारी मिल रही थी बीजेपी 900 कुछ वोटों से आगे थी, पर अब अचानक से किस्सा जो है वो थोड़ा इतर हो गया और जेडीयू अब आगे है, बीजेपी अब पीछे है। 600 वोटों से जेडीयू आगे है। मनोज कुशवाहा को 18,893 वोट मिले हैं, जबकि केदार प्रसाद गुप्ता को 18,211 वोट मिले हैं। 672 वोटों से जेडीयू आगे। मनीष जी हमारे साथ जुड़े हुए। मनीष जी, 600 से ज्यादा का अब फर्क थोड़ा बहुत है और अब आप थोड़े पीछे हैं। देखिए, अभी काफी काउंटिंग बाकी है। अभी ये 4-5 राउंड की काउंटिंग के परिणाम सामने में आए हैं। अभी ये ऊपर नीचे होगा, हमें स्वीकार करना चाहिए। मैंने पहले भी कहा है कि जिस प्रकार से 2020 के भी परिणाम आए थे तो ये नजदीकी मामला है, और लेकिन अभी कम से कम जब तक 12-13 राउंड की गिनती नहीं हो जाती है तब तक अभी कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। मतदाता का जो भी निर्णय है वह निर्णय हम सभी लोगों को स्वीकार होगा, लेकिन अभी इस पर कोई कयास नहीं लगाए। ठीक है निरंजन जी, प्रधानमंत्री की रेस में मुख्यमंत्री जी आगे हैं। बातें केंद्र की सियासत की हो रही है, विरोधियों को साधा जा रहा है, पर इस मुकाबले में वैसी तस्वीर नजर नहीं आ रही। और अगर ऐसा ही मुकाबला देखने को मिला तो फिर केंद्र की सियासत में तो बड़ी मुश्किल है आपके सामने। देखिए अमृत जी, मैंने पहले ही कहा था कि जैसे ही 5वें 6ठे राउंड की गिनती शुरू होगी हम आगे हो जाएंगे, और मेरी बात सही हुई। ठीक है, 641 वोट से आगे है, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता अब जो है, अब ये ना कहना, मुझे तो बार बार उस उपचुनाव की याद आती है गोपालगंज की, जहां ये लोग चुनाव आयोग पर ही सवाल उठाने लगते थे